श्री सीताराम। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां होती हैं। जैसे सपोज करो कि बच्चे के विवाह इत्यादि में परेशानी है। कई बार लोग कहते हैं कि समय हो गया है और बड़ी तेज़ी से बात चलती है, लेकिन बात हो नहीं पाती है, कहीं से बात बन नहीं पाती। किसी के भी विवाह में अगर दाम्पत्य जीवन में बाधा है, दिक्कत है, विवाह का योग नहीं बनता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है जब तक शुक्र कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा तो विवाह का योग बनेगा नहीं। लेकिन ऊपर से तो खैर रिश्ते बन के आते ही हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में, कर्मयोगी संसार में, बिना कार्य किए कोई किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हमारे लाल किताब में आध्यात्मिक ज्योतिष में, ज्योतिष कर्मकांड में बताया गया है कि अगर किसी के बच्चे की शादी में विलंब होता है तो मंगला गौरी की पूजा करें, मंगला गौरी का पाठ करें। ये मंगलवार के दिन से शुरू किया जाता है। 27 दिन नियमित इसका पूजन करना चाहिए। जैसे आपका 27 दिन पूरा होगा, उसी बीच में कोई ना कोई विवाह का संयोग कहीं ना कहीं बन जाएगा। माँ गौरी के पूजा का विधान है कि पीले चीज़ों से उनका लेपन करें, लाल फूल चढ़ाएं, एक लाल फल चढ़ाएं और रोज़ बदल बदल के नए नए श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। कभी बिंदी, कभी चूड़ियाँ, कभी नैन पॉलिश, ऐसे ऐसे अनन्य श्रृंगार के पदार्थ हैं। 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। कर 16 श्रृंगार चमन में जनक सुता पगधारा है। और गौरी जी की पूजा करने से विवाह, बर हो, लड़का हो या लड़की हो, उसके जीवन में बहुत सुखमय जीवन बीता है। माँ गौरी दाम्पत्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसलिए उनका पूजन करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी सफल रहता है, सुगम रहता है, सफलता का प्रतीक है। विवाह में कोई भी अड़चन हो, बाधा हो, माँ कात्यायनी का पाठ करें, जाप करें, किसी योग्य ब्राह्मण से, पंडित जी से उसके बारे में अध्ययन कराएं। आपके बच्चे के विवाह में अगर परेशानी है, दिक्कत है, विवाह नहीं हो रहा है, तो कात्यायनी पूजा, मंगला गौरी, किसी ब्राह्मण की मार्गदर्शन में उसका उद्देश्य लेकर मार्गदर्शन करते हुए वो कार्य करें। निश्चित ही 40 दिन के अंदर आपका कार्य सफल होगा, आपके बच्चे की विवाह होगी। माँ कात्यायनी की कृपा से आपके कार्य में सभी निर्विघ्नतापूर्ण जितनी भी बाधाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी और उस कार्य को निर्विघ्नपूर्ण आपका जीवन भी सुखमय और सुंदर, सुलभ, सुलक्षण के साथ दाम्पत्य भी सुखमय रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सुखमय रहेगा। इसके लिए अगर कोई दिक्कत है, बाधा है, तो उसमें ज़रूर आप इस कार्य को करें। आपके बच्चे के विवाह की सारी दिक्कत परेशानी हट जाएगी। विवाह में जो दाम्पत्य में जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और बाधा पूर्ण होने के बाद आपके बच्चे का विवाह भी सुगमता से हो जाएगा। और भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो ब्राह्मण का सहयोग नहीं ले सकता है, खुद से करना चाहता है, तो मंगला गौरी की बुक्स लाए और उसमें सारा विधान लिखा हुआ है। 27 दिन तक उसका पूजन करें, उसके बाद उद्यापन कर दे और उद्यापन करने के बाद आरती पूजा के साथ, संकल्प के साथ उस पाठ का विश्राम करें। विश्राम करने के बाद अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुखमय बीतेगा। आपके बच्चे में
विवाह में और उसके बाद संतान योग में कोई बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि वैदिक परंपरा है। आध्यात्मिक जीवन जिसका रहता है वो भले ही थोड़ी देर के लिए किसी बाधा में आ जाए, लेकिन उसका जीवन बड़ा सुगम, सुंदर और सुलक्षण सुगम रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान पे छोड़ दिया। अरे भाई, भगवान पे छोड़ दिया वो ठीक है, लेकिन भगवान भी कहता है कर्म करो। बहुत से लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं अब जो कुछ होगा, हमने मानना बंद कर दिया, बहुत से उपाय किया लेकिन हमको कोई सफलता नहीं मिली। तो जब भगवान को ही आपने छोड़ दिया तो कार्य अपना भगवान पे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करें तो आपको पूर्ण रूप से वो सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मंत्र, तंत्र, योग, साधना, पूजा पाठ करने की प्रक्रिया है कि आप वैदिक विधान से उसका करें, और करने के बाद आपको स्वतः भगवान पे, उस पुरोहित पर और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जपने के साथ आपको विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मंत्र पे कहते हैं शक्ति है नहीं। मंत्र में निरंतर साधना में शक्ति है। बिना साधना के आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। आपके मंत्र में, तंत्र में साधना है, साधक में कमी है। पहले, अब तो बहुत से वैदिक उपचार, लौकिक उपचार आ गए। पहले आध्यात्मिक जीवन में लोग वैदिक उपचार ही क्या करते हैं। अगर किसी को सर्प काट लेता था तो झाड़ फूंक करने से उसका रोग समाप्त हो जाता था। मंत्र महामणि विषय ब्यालते, मेटत कठिन कुंग भालते। मंत्र में इतनी शक्ति है, लेकिन आप निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करें। बोली जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।